नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के 12th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम प्रश्नों को सरल कर रहे थे, जिसमें प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल कर चुके थे और आज हम प्रश्नावली 12.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न पहला है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यानी सबसे पहले एक अर्धगोला है और उस अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे देखते हैं। तो प्रश्न पहले का हल देखते हैं आप कि एक अर्धगोला बना हुआ है। इस अर्धगोले में एक शंकु आपका अध्यारोपित है। जैसा कि आपने प्रश्न में देखा है कि अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का एक खड़ा है और जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। यानी ये आपका 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो 1 सेंटीमीटर इस अर्धगोले की भी होगी और इस शंकु की भी होगी। और यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं कि शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, चूंकि प्रश्न में बराबर दिए हैं। अर्धगोले की त्रिज्या भी r बराबर 1 सेंटीमीटर, वही अर्धगोले की त्रिज्या है, वही शंकु की त्रिज्या है और वही 1 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई है। तो अब हमें इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम अर्धगोले का भी आयतन निकालेंगे और शंकु का भी आयतन निकालेंगे और दोनों को जोड़ करके हम इस पूरे ठोस का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले शंकु जो ऊपर दिया गया है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई गुणा r का मान 1 का वर्ग इंटू h का मान 1। अब इसको आगे लिखा 1/3 पाई, चूंकि हमें पाई के पदों में ही ज्ञात करना है तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे। 1 का वर्ग 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1/3 पाई घन सेंटीमीटर। चूंकि हम आयतन निकाल रहे हैं इसलिए इसकी इकाई घन सेंटीमीटर होगी। अब आगे हम अर्धगोले का आयतन निकालते हैं। अभी हमने शंकु का आयतन निकाला, अब अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई r क्यू। इसमें भी मान रख दें 2/3 पाई और r का मान 1, तो ये हो जाएगा 1 का क्यू। अब आगे हल करते हैं तो 2/3 पाई और 1 का घन 1 होगा, 1 का गुणा करेंगे यही आएगा घन सेंटीमीटर। हमने शंकु का आयतन निकाल लिया, अर्धगोले का आयतन निकाल लिया। अब हम पूरे ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन आया है 1/3 पाई घन प्लस अर्धगोले का आयतन आया है 2/3 पाई। तो अब पाई कॉमन ले लिया, 3 एलसीएम आ गया। तो 3 एकम 3, 1 एकम 1 प्लस 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 1 + 2 3/3 इंटू पाई। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा पाई घन सेंटीमीटर। अतः ठोस का आयतन पाई घन सेंटीमीटर होगा। या हम पाई का मान 3.14 भी इसका उत्तर बता सकते हैं। सेकंड प्रश्न देखते हैं।
एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए और यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। तो अब आप इसे समझें कि एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए जो मॉडल बनाने को कहा गया तो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों। तो अब आप इसे समझ सकते हैं कि ये आपका बेलन बना हुआ है और इस बेलन के दोनों सिरों पर ये आपके शंकु जुड़े हुए हैं और इसमें इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। आप देख रहे हैं जो पूरा मॉडल है इसका व्यास है 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। आप इस पूरे मॉडल की जो लंबाई देख रहे हैं यह 12 सेंटीमीटर है और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो। ये आप देख रहे हैं ये आपका शंकु है दोनों सिरों पर, इसकी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। तो अब आप समझ गए होंगे कि 2 सेंटीमीटर इस शंकु की ऊंचाई, 2 सेंटीमीटर इस शंकु की ऊंचाई, तो 2 और 2 4 और टोटल है 12 है। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो जो बेलनाकार भाग है यह आपका 8 सेंटीमीटर होगा। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो अब आप इसमें लिखेंगे चूंकि बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास, जितना बेलन का व्यास है उतना ही आपके शंकु का भी है, इसलिए शंकु का व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या r बराबर होगी 3/2 सेंटीमीटर। अब प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, 2 शंकु दोनों सिरों पर बने हुए हैं तो इनकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तथा बेलन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी जो आपका बेलन बना हुआ है इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और पूरे मॉडल की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें जब इसका आयतन निकालना है तो सबसे पहले हम इस बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। अब इसमें पाई इंटू r का मान 3/2 का होल स्क्वायर इंटू h का मान 8। सरल किया पाई इंटू 3 तिरका 9, 2 दूनी 4 इंटू 8। आगे सरल किया 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 नाम 18 पाई घन सेंटीमीटर। ये बेलन का आयतन आ गया। अब दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन, जो बेलन के दोनों सिरों पर शंकु बने हुए हैं तो दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन 2 गुणा और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो आप देख रहे हैं 2 इंटू 1/3 पाई इंटू r का मान 3/2, तो 3/2 गुणा 3/2 और h का मान ऊंचाई है 2। अब इसे सरल करेंगे तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा ऊपर 3 और पाई, तो नीचे कुछ नहीं है, तो 3 पाई घन सेंटीमीटर। अब हम पूरे मॉडल का आयतन बताएंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकुओं का आयतन जो अभी हमने निकाला है। तो बेलन का आयतन आया है 18 पाई घन सेंटीमीटर प्लस दोनों शंकुओं का आयतन आया है 3 पाई घन सेंटीमीटर। तो 18 और 3 21 पाई। अब पाई का मान रख देंगे, 21 गुणा पाई का मान 22/7, तो
7 एकम 7 और 7 ती 21 3 और 3 का गुणा 22 में करेंगे, 22 ती 66 घन सेंटीमीटर। अतः मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन 66 घन सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करेंगे। तीसरा प्रश्न समझेंगे। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। आकृति 15 में देख सकते हैं। आकृति जो 15 बनी है, इसमें गुलाब जामुन में आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है और 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। आप देख रहे हैं गुलाब जामुन बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। तो आप इसको किस प्रकार से समझेंगे, तो आप चित्र में देखें कि जो बेलन के आकार का गुलाब जामुन है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है और इसका जो व्यास है वह 2.8 सेंटीमीटर है और पूरी लंबाई इसकी गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर है। तो अब आप इसको समझेंगे कि बेलनाकार गुलाब जामुन का व्यास 2.8 सेंटीमीटर, बेलनाकार गुलाब जामुन का व्यास 2.8 सेंटीमीटर। तो गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग तथा अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, जितनी बेलन की त्रिज्या होगी उतनी ही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो इसकी त्रिज्या व्यास बटे 2 यानी 2.8 बटे 2, तो 2 का भाग दे देंगे इसमें, तो 1.4 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर, टोटल तो पूरे गुलाब जामुन की 5 है, जिसमें से 1.4 की त्रिज्या इधर है और 1.4 की त्रिज्या इधर है। तो हम इन दोनों को टोटल 5 में से माइनस कर देंगे। तो आपका 5 में से जब इन दोनों को घटाएंगे तो 2.2 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग की ऊंचाई होगी। अब एक गुलाब जामुन का आयतन, अब हमें एक गुलाब जामुन का जो आयतन निकालना है वह क्या होगा कि बेलनाकार भाग का आयतन, यानी जो हमारा बेलनाकार भाग है इसका आयतन प्लस 2 गुणा अर्धगोलाकार भाग का आयतन, जो अर्धगोलाकार दोनों सिरों पर बने हुए हैं। जब हम इन दोनों पूरों को जोड़ देंगे दोनों को, तो हमें एक गुलाब जामुन का आयतन मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि बेलनाकार जो भाग का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणा अर्धगोलाकार भाग का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। अब इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा एच प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4/3 आर। सरल किया, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान है 1.4, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ। तो 1.4 गुणा 1.4, कोष्ठक में एच का मान 2.2 प्लस 4/3 और आर का मान 1.4। आगे सरल किया तो 22/7, दशमलव हटाया तो 14/10 गुणा 14/10 इंटू 2.2 प्लस 14 चौके 56, 5.6/3, 22/7, 14 196 धाम 100। अब इसमें एलसीएम लेके हल किया, 3 एलसीएम आया तो गुणा होगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6.6 प्लस 5.6। आगे सरल किया 22 गुणे 1, अब इसको 7 से काट दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 5 बचे, 7 8 56, 28। तो गुणा होगा 22 गुणे 28/100 गुणा, इन दोनों को जोड़ दिया तो 12.2/3। अब 22 गुणे 28/100 गुणा 3 का भाग दिया तो 4.066। अब इनका आपस में गुणा किया
तो ये आपका आ गया 616 गुणा 4.066/100। इन दोनों का आपस में गुणा किया तो 25,2504.656/100। 100 का भाग लगाएंगे, दशमलव इधर आएगा, और चूंकि संख्या दशमलव के बाद जो तीसरा अंक है वह 5 या 5 से अधिक है, तो 4 की जगह हम 5 लिख देंगे, तो आ जाएगा 25.05 घन सेंटीमीटर। ये पूरे गुलाब जामुन का आयतन आ गया। तो चूंकि एक गुलाब जामुन का आयतन 25.05 घन सेंटीमीटर है, इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन 45 गुणा 25.05 गुणा कर देंगे, तो आएगा 1127.25 घन सेंटीमीटर। अब चूंकि चीनी की चाशनी का आयतन बराबर 45 गुलाब जामुन के आयतन का 30%। जो हमें चीनी की चाशनी का आयतन निकालना है, तो उसमें 45 गुलाब जामुन के आयतन का 30%। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन है 1127.25 गुणा 30/100। तो अब इसे सरल कर लेंगे, तो 30 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 33,817.5/100। तो दशमलव 2 अंक और खिसक जाएगा, तो आएगा 338.175 घन सेंटीमीटर। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः चीनी की चाशनी की मात्रा 338 घन सेंटीमीटर, यानी दशमलव के बाद और भी है तो हम इसको लगभग में बता देंगे। तो चीनी की चाशनी की जो मात्रा है वह 338 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।